Hey everyone, it's your biology educator Neeta Shukla. Welcome to this An Academy Class 12th चैनल बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम शुरू करने वाले हैं इस पे अपनी 2024 स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन विच इज़ आई विल बी स्टार्टिंग विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दिस इज चैप्टर 1। डोंट गेट कंफ्यूज, जिनके पास चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी की उन्हें चैप्टर 2 दिखा रहा होगा, ठीक है। ये है हमारी नई एनसीईआरटी आ चुकी है और चैप्टर 1 उसमें अपना यही है। तो आज हम इसमें कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। चैप्टर शुरुआत करते हैं। पेशेंसली ध्यान से सुनते रहना सारी चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको कोई भी कमेंट्स डाउट्स रह जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। आई विल बी रीडिंग ऑल दोज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, व्हाट एक्चुअली इज दिस? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? बेसिकली टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, कहीं पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा है जनरली दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और गैमेट बनता है और गैमेट का फ्यूजन होता है। मतलब यहाँ पे तो है आपका मेल फीमेल का तगड़ा वाला पार्ट आएगा ही आएगा, डेवलपमेंट होगा, फ्यूजन होगा। इट्स वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लावरिंग प्लांट का क्या मतलब है? फ्लावरिंग प्लांट सिंपली मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म ना, क्योंकि एंजियोस्पर्म ही एक ऐसे हैं जिनमें आपको फ्लावर देखने मिलेगा। यू विल नॉट सी फ्लावर्स इन लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म में आपको तो दिखने वाला है नहीं। अब इनके दिल में अगर गुलशन गुलशन फूल खुले हैं तो सबसे पहले तो हमें शुरू करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ पे। जो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हम बोलें कि जो साइट है कहाँ पे वो सारा रिप्रोडक्शन होना है, विच विल बी योर फ्लावर, है ना। फ्लावर क्या है? आपकी साइट है। किस चीज़ की साइट है? ये आपकी साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहीं पे सब कुछ होगा, इधर ही सारी कहानी है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले वेन्यू देख लेते हैं क्या है, उसके बाद बाकी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू विल लव दिस चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है इस चैप्टर में। देखिए, तो अब आता है कि फ्लावर कब बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है। बनता क्यों है? ये तो बहुत सिंपल सी आपका एनसीईआरटी ने जवाब दे दिया है कि हाँ फ्लावर बनते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए। देखिए, अलग बात है कि अब हम लोग ना फ्लावर को कैसे भी यूज़ कर लेते हैं। वी यूज़ फ्लावर, खुश हैं तो भी दिस फ्लावर दे देते हैं, दुख में है तो भी फ्लावर से अपना इमोशन शेयर कर देते हैं। सजावट करनी है, किसी को मारो हारो हारों का माल, ठीक है। अब तुम लोग समझ जाओ हम क्या बोलने की कोशिश करें। डिकोड करना कमेंट सेक्शन में। मुझे पता है मेरी एनएस बटालियन काफ़ी समझदारी विल डिकोड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि हम अपने इमोशन को कन्वे करने के लिए, सजावट के लिए, अपने यूज़ के लिए, एस्थेटिक ब्यूटी के लिए, है ना, स्मेल के लिए वी यूज़ इट। भगवान जी को चढ़ाने के लिए या शहीदों को चढ़ाने के लिए, करने के लिए। बट फ्लावर प्लांट्स जो बनाते हैं उनका है कि अपने को इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग फ्लावर। अब हम लोग यूज़ कर लिए, बात अलग है। अब आता है कि फ्लावर बनता कैसे है। क्या अभी कभी भी आप देखते हो कोई भी प्लांट होता है, प्लांट एक सिंपल सी लाइफ पे आपका स्टार्ट होता है। कोई भी प्लांट होता है वो आता है, सबसे पहले एक उसका फेज़ होता है जब उसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं तो उसको हम बोल देते हैं आपका वेजिटेटिव फेज़ है। जब फ्लावर आते हैं तब उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज इसका आ चुका है। सिंपल सी बात है भाई, उसके दिन आ गए, उसकी जवानी आ गई है, बस और कुछ नहीं। अब आते हैं कि फ्लावर जब भी बनना होता है, कोई भी फ्लावर, है ना, बनने से बहुत पहले प्लांट में डिसाइडेड होता है कि हाँ अब ये फ्लावर बनेगा, ठीक है। इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि हाँ बस ऑल अ सडन फ्लावर बन जाता है। सो बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे आपका जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ओनली देन फ्लावर इज फॉर्म। तो द फर्स्ट थिंग विच विल डू कि आपका फ्लावर होता क्या है? फ्लावर है कंडेंस्ड शूट, कंडेंस्ड शूट है। शूट, आपका शूट क्या है? लेट्स से अगर ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। शूट में एक बेसिक सी पोर्शन होता है, ये ये यहाँ पे देख रहे हो, ये नोड हो गया। ये दो नोड के बीच की जगह को हम लोग बोल देते हैं इंटर नोड, ठीक है। सुंदर सा बना देते हैं ना, कंडेंस्ड शूट। कंडेंस शूट कैसे होता है? मान लो ये अपना एक नोड हो गया, जहाँ से लीफ निकलती है बेटा उस पोर्शन को हम लोग नोड बोल देते हैं। नोड में ही होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उधर से कुछ बन सकता है, ठीक है। दिस इज नोड पार्ट, दिस इज नोड पार्ट। ये बीच वाला जो पोर्शन हो गया दिस इज इंटर नोड पार्ट। अब होता क्या है, यही जो इंटर नोड होती है यही कंडेंस्ड हो जाती है। इमेजिन करो ये इंटर नोड जो है यही कंडेंस्ड होके ये पूरा ऊपर से नीचे तक कंडेंस्ड होके एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इधर से ही बगल बगल से और जो नोड से हमारी लीफ निकलनी होती हैं उस प्लेस से अपना फ्लोरल वर्ल्स निकलने लगता है, समथिंग लाइक दिस। ये मतलब अपना नोड हो गया, कंडेंस्ड हो गया अपना इंटर नोड तो पूरा, ठीक है। सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा कंडेंस कर दिया। थैलमस बना दिया, पेडिसिल बना दिया। अब देखो यहीं से अपना क्या निकलता है, ऐसे सेपल्स निकलते हैं,
ये सेपल्स जो निकल रहे हैं, ये अगर नॉर्मली अगर फ्लावर नहीं बनता, आपको पता है, तो यहाँ से लीफ निकल जाती, ठीक है, फिर यहाँ से हमारे पास पेटल्स बन जाते हैं ऐसे बहुत सुंदर से, इतने सुंदर सुंदर, देखिए आपके लिए बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है, एकदम सेंटर में अपनी फीमेल आ जाती है, ठीक है, बगल बगल में बहुत सारे मेल, तो कुछ फ्लावर ऐसा होता है। अभी हम इसको डिस्क्रिप्टिव बताने वाले हैं। बेसिकली जो आपका फ्लावर है दैट इज नथिंग, जस्ट आपका शूट पार्ट कंडेंस्ड हो जाए, कंडेंस्ड होकर फ्लावर बना दे, वही अपना बन जाता है फ्लावर। और फ्लावर बनने के पहले डायरेक्ट फ्लावर नहीं बनता, जब फ्लावर बनता है ना उसके पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियल। फ्लोरल प्राइमोडियल, प्राइमोडियल इट्स काइंड ऑफ लाइक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा जब फूल निकलता है ऐसे कली से पहले एक छोटा सा ऐसा लगता है गोल गोल घूमा है, कुछ कलरफुल सा दिखता है, एकदम स्टार्टिंग स्टेज में समझ में नहीं आता कि लीफ है कि क्या है ना। वैसे लीफ बनने के पहले भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग लीफ प्राइमोडियल बोलते हैं, वैसे अपना फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है। अच्छा, फ्लोरल प्राइमोडियम बनने से पहले क्या होता है ना, बहुत सारे आपके हार्मोनल चेंज होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, बहुत सारे हार्मोनल और आपके स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। उसके बाद फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है, फिर अपना आपका क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है। दैट इज द स्टोरी ऑफ कि फ्लावर बनता कैसे। चलो बन गया, उन्होंने डिसाइड कर लिया साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, चलो ठीक है। अब आता है कि फ्लावर की कहानी आगे होती क्या है, फ्लावर दिखता कैसे है और क्या क्या उसके अंदर की स्टोरी होती है ना। तो एक सुंदर सा फ्लावर बना लेते हैं, मेरे साथ साथ बना लो। देखो देखिए कितना सुंदर हम डायग्राम बनाते हैं, मुझसे अच्छा ना कोई डायग्राम बनाता नहीं है। जो बच्चे मुझे जानते हैं जानते हैं, जो नहीं जानते भी जान जाएंगे। ये देखिए, कमेंट सेक्शन में तारीफ कर देना, ठीक है। कैसे बनाते हैं, अभी तो बनाया मैंने, कोई नहीं बेटा, बस तुरंत ही आएगा। ये देखिए बन गया हमारा पेंसिल। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लावर को होल्ड कर रखता है तो पेंसिल बोलते हैं, ठीक है। थैलमस जिसपे आपके सारे फ्लोरल वॉल्स आते हैं। फ्लावर का बहुत डिटेल स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में 12th में दिया नहीं, 11th में था, तो उतना उधर से पूछा भी नहीं जाता, बट जितना है उतना हम आपको उससे ज़्यादा ही करा देंगे, टेंशन नक्को लो, है ना। नीट हो, CUET हो, 12th हो, बोर्ड्स हो, सब छाओगे इधर से पढ़ने के बाद। ओके, वाह, इट्स ब्यूटीफुल। अब देखिए सेंटर पे हमने क्या बोला था, फीमेल होगी। ये देखिए बगल बगल में क्या होगा, ऐसे ही मेल होंगे। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, look at this, Apple Music is searching for flower. I'm sorry, I can't complete your request. Thank you Shiri. Please try again. Yes, I will surely. देख रहे हो, इससे पता चल रहा है क्या हो रहा है। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज योर पेडिसल। ये क्या बेटा, ये है सेपल, ये है पेटल, ठीक है। ये है स्टेमिन। स्टेमिन के दो पार्ट होते हैं, ऊपर होता है एंथर एंड देन वी हैव फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलके बना देते हैं स्टेमिन, ओके। एंड देन वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग विच इज योर स्टिग्मा, फीमेल का पार्ट है। ये हो जाएगा अपना स्टाइल, ये हो जाएगी अपनी ओवरी, ठीक है। ये तीनों को हम कॉमनली वी यूज द टर्म पिस्टल एंड सब्सटीट्यूटली वी यूज द टर्म कार्पेल, विच इज नॉट साइंटिफिकली दैट राइट बट विल डू। ये हो गया अपना मेन पार्ट, ठीक है। फ्लावर में क्या है देखिए, सबको पता है, बट छोटी छोटी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आप फंस जाओगे। पेडिसल से कोई मतलब नहीं है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए सेपल, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, ये भी तो दिख रहा है, बहुत से सेपल दिख रहे हैं ना। तो सेपल के ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं कैलिक्स। क्या बोल देते हैं, वी से दिस
कैलिक्स के टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कैलिक्स। पेटल के ग्रुप को बहुत सारे हैं, हम बोल देते हैं कोरोला, और सिंपली वी कैन से द यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल एंड द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल। सो दैट इज एग्जैक्टली ऐसे ही अपना स्टेमेन के ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं, बहुत सारे स्टेमेन को हम लोग बोल देते हैं एक साथ में एंड्रोशियम। क्या बोल देते हैं? एंड्रोशियम। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एंड कोरोला रिप्रेजेंटेड बाई सी। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने के सेलेक्ट कर लिया, नहीं तो सी सी कन्फ्यूजन हो जाता। अब पिस्टिल और इसके ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं गाइनोशियम। क्या बोल देते हैं? गाइनोशियम। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई जी। सो ये 3 पार्ट हो गए। तो बेसिकली हमारे पास 4 वॉल्स होते हैं। आउटर मोस्ट जो सबसे बाहर पाया जाता है, इट इज योर कैलिक्स, देन वी हैव कोरोला, देन वी हैव एंड्रोशियम, देन वी हैव गाइनोशियम। अपने पास ये 4 वॉल होते हैं। अब इन चारों के अपने अपने फंक्शन होते हैं। फंक्शन हम आपको बता दे रहे हैं, जो कि मुझे लगा था हम यहीं पे लिख लेंगे, बट क्लियरली आई एम नॉट एबल टू राइट, सो विल राइट ओवर हियर। आपके पास अगर स्पेस होगा सो आप ना इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, ऐसे इधर में लिख लेना, यहाँ पे छाप देना। ठीक है अच्छे, बस। बट हम यहाँ पे नंबरिंग डाल के कर दे रहे हैं। एंड दिस नोट्स यू कैन गेट ऑन टेलीग्राम, और टेलीग्राम चैनल पे आपको ये नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, द फर्स्ट विच वी हैव इज कैलिक्स। कैलिक्स बोले तो सेपल। सेपल का फंक्शन क्या है? कुछ नहीं है, ग्रीन कलर की होती है जनरली, है ना, नॉट ऑलवेज। और इसका काम होता है प्रोटेक्शन करती है फ्लावर को, जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है। प्रोटेक्शन, कभी आपने रोज देखा है? रोज में क्या होती है? ऊपर से ग्रीन ग्रीन लगा होता है, उसके पेटल्स बंद होती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग बड कंडीशन, ड्यूरिंग बड कंडीशन। बड कंडीशन में और थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस भी कर लेती है। ग्रीन कलर है तो कर ही लेगी, बट उतना भी कुछ खास नहीं हो पाता। ओके, एंड फोटोसिंथेसिस तो अपना खाना भी बना लेती है। इसको किसी की ज़रूरत नहीं, आपसे मांगने नहीं आएगी, आपको मैगी शेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसके साथ में। सेकेंड वी हैव कोरोला विच इज़ पेटल। ये जर्नली कलरफुल होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हो, बट जर्नली कलरफुल होता है। कलरफुल होने के साथ इसका बड़ा मेजर रोल है। इसका रोल है कि ये बहुत सुंदर सुंदर सी होती है, खूबसूरत से होती है। अच्छा, कोई फ्लावर को हम खूबसूरत कब बोलते हैं? जब हमें उसकी पंखुड़ियाँ बहुत खूबसूरत से दिखें, है ना, उसी से तो अट्रैक्ट होते हैं। सो बेसिकली ये अट्रैक्ट करती है पॉलिनेटर्स को, अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स में जो भी पॉलिनेशन कराने जाए, टेंशन नहीं लो, बहुत डिटेल में आपके चैप्टर में पॉलिनेशन है ना। अभी के लिए हम आपको इतना बता सकते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गया, इंसान हो गए, कुछ भी हो गया जो उनका स्टिग्मा सॉरी पॉलन ग्रेन को ले जाके फीमेल के पास छोड़ा है, बेसिकली वही अपना कोरोला हो गया। ठीक है, थर्ड वी हैव इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम डिटेल में करना है, अभी के लिए सिर्फ इतना लिखो कि मेल पार्ट है, कंसिस्ट ऑफ 2, वन इज स्टेमेन एज एंथर। ठीक है, एंड थर्ड वी हैव इज, फोर्थ वी हैव इज गाइनोशियम। गाइनोशियम पे हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग पिस्टिला कार्पल बोल रहे हैं, ये आपकी फीमेल पार्ट है। यही दोनों अपने काम के हैं। अब देखो, इसके अंदर होती है फीमेल गैमेट, कंटेन्स फीमेल गैमेट। इसके अंदर होता है मेन फीमेल गैमेट, अपनी दुल्हनिया इधर ही होती है। एंड व्हाट इट डज, इट कंटेन्स मेल गैमेट। मत लिखो, ठीक है। सो एंड्रोशियम याद रखना, एंड्रयू इज लाइक बॉय, लड़के का नेम है, तो एंड्रोशियम हो गया मेल पार्ट। गाइनोशियम गाइनोकोलॉजिस्ट, फीमेल डॉक्टर होती हैं, है ना, तो गाइनिक उससे याद रखना। ठीक है, जी से गर्ल याद रखना। तो यही अपना है। देखो फ्लावर में क्या होते हैं, इन दोनों का होना ज़रूरी होता है। ये दोनों नहीं है तो फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। सो दीज 2 आर एसेसरी पार्ट्स, सॉरी नेसेसरी पार्ट, क्योंकि इनके बिना काम नहीं होगा, और इन्हीं को बोलते हैं हम इसेंशियल पार्ट। ओके, और ये हैं हमारे एसेसरी पार्ट। ये हैं हमारे एसेसरी पार्ट, मतलब हैं, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इसेंशियल। ठीक है, मतलब ये हैं तो अच्छी चीज़ है भाई, हेल्प करेंगे, बट नहीं है तो भी इनके बिना काम चल जाएगा। बट मेल फीमेल के बिना काम कहाँ चलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लाइक मैरिज। तो एक सिंपल सी बात बताइए आप मुझे
कि अगर आपका, एक सेकेंड, ओके सॉरी, मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। सो अभी मैंने आपको क्या बोला, जैसे कि शादी में क्या है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डीजे लाइट, हाँ एवरीथिंग इज़ ओके, है ना, है हर कुछ हेल्प करेंगे, बट मेन इंपॉर्टेंट इज़ लाइक दूल्हा दुल्हन। वैसे ही मेल फीमेल का होना तो ज़रूरी है, तो नेसेसरी है, ये दोनों हैं, इट्स हेल्पफुल। तो इनको बोल देते हैं कि एसेसरी पार्ट या नॉन एसेंशियल पार्ट। नॉन एसेंशियल मुझे उतना सही नहीं लगता है, बट चलो बोलते हैं तो लोग बोलते हैं। एंड्रोशियम गाइनोशियम इज नेसेसरी एसेंशियल पार्ट। जिस फ्लावर में, ये 11 का कॉन्सेप्ट है, जिस फ्लावर में चारों वॉल्स हों, वॉल्स एक एक को वर्ल्ड बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत कवरिंग में होते हैं, एकदम बाहर में ये, फिर अंदर में ये, फिर उसके अंदर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, ऐसे करके। तो वॉल एक टर्म होता है, घबराना नहीं, WHORL, वॉल, इट्स नथिंग, ठीक है, जस्ट लेयर्ड फॉर्म में आपका एक एक अरेंज्ड है, पहले सेपल पेटल ऐसे ऐसे करके, बस और कुछ नहीं है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ एग्जैक्टली। तो एंड्रोशियम गाइनोशियम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले एंड्रोशियम करेंगे। देखिए इसमें हमें करना क्या है, इस पूरे चैप्टर का अगर हम आपको फ्लो बताएं, सबसे पहले हमें मेल पार्ट को पढ़ना है, फीमेल पार्ट को पढ़ना है, कैसे मेल गैमेट यहाँ बनता है, फिर फीमेल गैमेट यहाँ बनता है, फिर दोनों का भाई मिलन कैसे होता है, मिलन होता है तो फिर उनकी शादी, बेसिकली फ्यूजन कैसे होता है, फ्यूजन होता है, जाइगोट कैसे बनता है, एम्ब्रायो। सो पूरा जो आपका चैप्टर है, इट इज़ डिवाइडेड एग्जैक्टली इंटू 3 पोर्शंस। योर फुल चैप्टर इज डिवाइडेड इंटू 3 पोर्शन। वन इज प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट, sorry, pre-fertilization, and then we have fertilization, and then we have post-fertilization. Post-fertilization. ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये 3 इवेंट हैं अपने पास, यही तीनों को करना है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले वाला, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है बेसिकली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इट इज़ द मेन इवेंट जहाँ पे मेन मिलन है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। इसके पहले पहले प्री मतलब पहले के सारे इवेंट हो जाएंगे आपके प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद के सारे इवेंट हो जाएंगे ये वाले पोस्ट, ओके। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर हम आपको एकदम प्यारी सी आपकी भाषा में समझाना चाहें, जो शादी होती है वो मेन इवेंट होता है, उसके पहले क्या है, मिलना है, तैयारी करनी है, मंडप सजाना है, वो सारे हो जाते हैं प्री वाले, है ना। वैसे यहाँ पे है कि ये सारे प्री हो जाते हैं, प्री वेडिंग जैसा टर्म्स आजकल आप सुन रहे होगे। पोस्ट का मतलब बाद में। सो इसमें क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कुछ नहीं, एम्ब्रायो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जाइगोट कैसे हो रहा है, बेसिकली इनका अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन, इनके बेबीज़ कैसे डेवलप हो रहे हैं, वो सारी हमारी आ जाएंगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। सो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और हम लोग बहुत आराम से प्यार से समझते हुए पढ़ते चलेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बड़ा स्टाइल में बन रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट अपना फर्स्ट है, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एंड्रोशियम। क्या पढ़ने वाले हैं? एंड्रोशियम। द फर्स्ट थिंग विच विल डू इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम अपना क्या था? एंड्रोशियम, हाँ, एंड्रोशियम अपना था मेल पार्ट, राइट। ये है क्या? स्टेमिन का वॉल है, इट इज़ वॉल ऑफ स्टेमिन। स्टेमिन था मेन, तो हम स्टेमिन का स्ट्रक्चर पढ़ लें, वही सेम चीज़ होगी और क्या होगा, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स मेल पार्ट, रिप्रेजेंट्स मेल पार्ट, मतलब फ्लावर में मेल का नाम होता है एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे ह्यूमन के केस में टेस्टिस वगैरह हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे एंड्रोशियम हो जाता है मेन। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका जो नंबर और लेंथ है कि हाँ नंबर कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, एक साथ सारे होंगे या अलग अलग होंगे, वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा फ्लावर है, वो कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट्स मेल पार्ट, एंड नंबर हो या फिर लेंथ हो, नंबर एंड लेंथ, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, इट इज़ वेरी वेरिएबल, डिपेंड ऑन स्पीसीज,
वेरिएबल, ठीक है। कुछ कुछ आपको 11th के मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आपको बताया गया होगा, आपने पढ़ा होगा, डिपेंड्स ऑन स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए स्टेमन का अगर हम पार्ट बनाते हैं, आप मेरे साथ साथ ड्राइंग बनाइए, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए ऐसे होता है, इतना सुंदर सा। अब देखिए इसको दो पार्ट आपको दिख रहे हैं। एक पार्ट ये जो आपको ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एकदम नीचे ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग एंथर, ठीक है। अब देखो जो फिलामेंट क्या है, फिलामेंट अगर आप देख रहे हो लंबा सा है, देखो देख के कुछ फीचर तो बहुत कॉमनली लिखा जा सकती है। तो द फर्स्ट थिंग विच यू कैन सी हियर इज कि लंबा है, स्लेंडर है ना, ऐसा लग रहा है कोई स्टॉक है। बेसिकली इट विल कनेक्ट स्टॉक की तरीके से। स्टॉक मतलब कोई जिस चीज़ को ऐसे कनेक्ट करे। क्यों स्टॉक है? क्योंकि ये बेसिकली थैलमस या पेटल से अटैच होता है। यहाँ पे नीचे में या तो थैलमस होता है या फिर पेटल होता है। स्टॉक कनेक्ट्स एंथर, एंथर को कनेक्ट करता है टू थैलमस और पेटल। बेटा कभी कभी ज़रूरी नहीं थैलमस से कनेक्ट हो, कभी कभी ये पेटल से कनेक्ट हो जाता है, तो उसे हम एपीपेटलस बोल देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये मान लो पेटल है ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे एंथर का स्टॉक है ये, और ये यहीं पे आके इससे अटैच हो जाता है ऐसे। मैंने बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है, गूगल करना, आपको अच्छे अच्छे ड्राइंग मिल जाएंगे। बाकी मॉर्फोलॉजी का पार्ट है, यहाँ पे 12th में आपके है नहीं। सो इट इज़ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कनेक्ट्स एंथर टू द फिलामेंट, ठीक है। देखो एफ जैसे फ्रेंड्स होते हैं, वो फ्रेंड होते हैं ना, तुम्हें तुम्हारी क्रश से मिलाएंगे, है ना। क्रश तुम्हारी नहीं मिले, चलो ठीक है अपनी क्रश से मिला देंगे, ठीक है भाई। सो वैसे फिलामेंट इट विल कनेक्ट एंथर टू द थैलमस और द पेटल। सो ये है, और कुछ यहाँ पे है नहीं। अच्छा ये ना थैलमस, यहाँ पे आपका थैलमस होता है, दिस इज वेयर योर थैलमस इज, दिस पोर्शन यहाँ पे आपका इधर में होगा थैलमस वाला रीजन। तो थैलमस के पास में है, तो जो एंड पास में होता है उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। दिस इज योर प्रॉक्सिमल एंड, राइट। अब ये एंथर की अगर हम बात करें, एंथर आपका थैलमस से दूर है, सो इट विल बी योर डिस्टल एंड। डिस्टल एंड है, और अगर आप ध्यान से देखो ये कैसा दिख रहा है, ऐसा एकदम है ना कि एकदम स्टेमन यहाँ पे खत्म है, तो टर्मिनल एंड इसको बोल देते हैं। डिस्टल एंड है, टर्मिनल है। और आपका क्या है, अगर आप ध्यान से देखो ये बाइलोब्ड होता है, इसके बड़े फीचर है। बाइलोब्ड, वाई लोब का मतलब होता है, ये देख रहे हो, लुक एट दिस थिंग, ये देखो 1 एंड 2, सो 2 लोब हो गए, तो इट हैज़ 2 लोब्स। नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए मुझे नेक्स्ट पेज लेना पड़ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखिए बुध ऑफ कोर्स में लेना पड़ जाएगा। आज इतनी जल्दी क्यों खत्म हो रहा है, हम जूम नहीं कर रहे हैं ना। बट कोई नहीं। अच्छा आई विल सेंड दिस नोट्स ऑन टेलीग्राम, ओके, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। टेलीग्राम का चैनल द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जिन भी बच्चों को मुझसे पूरा डेली क्लासेस लेनी है, आई टेक क्लासेस डेली 8:30 PM। अभी हमने स्टार्ट किया है ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी के ना प्लस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, और मेरी प्राइसिंग इज़ वेरी लेस। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मज़ा आएगा, तो 1400 रुपीज़ मेरी फ़ीस है फॉर फुल ईयर, पूरे सिलेबस की। सो यू कैन ज्वाइन। हाँ अभी आपको स्टार्टिंग में ना ऐसा महंगा दिखेगा, तो एक कोड है निकिता लाइव, और ये ना अभी भी जस्ट हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। ये वीडियो जब तक जाएगा एक ही जहाँ तक है एक क्लास हुई रहेगी, मतलब आई स्टार्टेड इन दिस बैच ऑन 23rd। सो निकिता लाइव इज़ द कोड, यूज़ करना और मुझे ज़रूर बताना कि हाँ मैम ये मैंने आपका लेक्चर देखा था, LIV मैंने कितनी ऐसे लिखी है। सो ज्वाइन कर लेना। एक बैच भी है, बैच की भी प्राइसिंग बहुत लो है, 4500 है। बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं, सारी लिंक यहाँ पे दी है। और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप बस ना यहीं पे नीचे दिया होगा मेरी प्रोफाइल फॉलो करने, कोई भी स्पेशल क्लास कोई भी प्लस क्लास में आ जाना, वहाँ पे कनेक्ट कर लेना, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। अदरवाइज बालाजी बाई निकिता शुक्ला सर्च कर लेना, वहाँ से कनेक्ट हो जाना। क्योंकि क्या होगा कि आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। यहाँ पे हम लोग मतलब लेक्चर्स विल ट्राई कि हाँ बहुत अच्छे कंटेंट दें, लेकिन आपका क्या होगा, हर दिन आप आओगे, क्लास में आओगे, क्लास होगी, आपके फ्रेंड्स होंगे, मतलब मुझे पता होगा कि हाँ ये बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम भी दूसरे दिन टोक देगा, अरे तुम आई नहीं। तो वो रेगुलरिटी मेंटेन रहती है, कनेक्टिविटी रहती है, यू विल बी एबल टू टॉक टू मी।
वॉइस कॉल पे आपके जो भी डाउट्स होंगे पूछ लोगे, तो देर आर बेनिफिट्स एंड आई थिंक यू कैन स्पेयर, दिस इज लाइक फुल ईयर। यहाँ पे नॉर्मल आपका क्या होता है, 1 महीने की आप फीस देते हो इतना, ठीक है। चलो आ जाओ एंथर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा और। एंथर बड़ा है, अच्छा है, एंथर के बारे में ही हम लोग जी भर के पढ़ेंगे। ये एंथर है बस। अब देखो एंथर में देख रहे हो 1 2 ऐसे 2 थीका हो गया। चलो ये टर्म तो हमने यूज़ कर दिया, बाई लोब्ड, सॉरी 2 थीका हो गया, गलत बोल रहे हैं। बाई लोब्ड का मतलब 2 लोब्स, 2 लोब्स। अब अगर आप हर एक लोब में आप देखोगे, हर एक लोब में ऐसे बेटा पार्टीशन होती है ऐसे, तो हर एक लोब में आप देखोगे एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया। सो ईच लोब कंटेन्स 2 थीका, ईच लोब्स कंटेन्स 2 थीका। हर एक लोब आपका कंटेन करता है कितना, 2 थीका। 2 थीका बोले तो आपका 2 चैम्बर्स होता है। सो ओवरऑल एंथर को हम लोग बोल देते हैं इट इज डाइथिकस। देखो डाइथिकस ओवरऑल अगर आप देखोगे, ओवरऑल एंथर में 4 चैम्बर है, 1 2 3 4, बट हम यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में सिंगल चैम्बर के, सिंगल लोब के रेफरेंस में दिया, दैट इज वाई वी विल यूज द टर्म डाइथिकस। तो डाइथिकस, डाइथिकस एंड बाइलोब्ड। अगर कभी भी क्वेश्चन आए एंथर इज बाइलोब्ड डाइथिकस, क्यों बाइलोब, क्योंकि एक लोब 2 लोब। डाइथिकस क्यों, क्योंकि हर एक लोब में 2 चैम्बर है, ठीक है। वैसे ही हर एक लोब में 2 चैम्बर है, तो ओवरऑल 4 हैं, ओवरऑल टेट्राथिकस है, बट अपने को सिंगल सिंगल के रेफरेंस में बताया गया वही करना है। अब देखो, अब हर एक लोब में, अभी देखो एक सिंपल सी बात, अगर आप देख रहे हो, नहीं बस इतना ही देखो आज के लिए, कितना टाइम हो गया, हाँ इतना। क्या है ना, इसके अंदर में एक्चुअली पूरा इसका सेक्शन है कि कैसे अगर एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है हम उसको कट करते हैं। चलो ट्रांसवर्स सेक्शन भी आज पढ़ा देते हैं फिर, जिससे कि आपको इशू ना रहे। या फिर एक काम करो, इतना करो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर आगे हम बताते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। लेट्स रीड द एनसीईआरटी वंस, क्योंकि इस सेशन की खास बात होगी, जो भी पोर्शन हम कराएंगे उसमें हम एनसीईआरटी भी करेंगे, रीड करेंगे। ये देखो यहाँ पे जो जो पॉइंट हम यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं उसको हाईलाइट अपने बुक में भी कर लेना। यहाँ पे है कि कोई यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या आप लकी नहीं हो कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं? ऑफकोर्स हम हैं, क्योंकि भाई सेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं करते फ्लावर बनाते ही नहीं है। तो इतना सारा जो आप इतनी वैरायटी देखते हो फ्लावर की, जो आप देख घूरते रहते हो, उसकी खुशबू लेते रहते हो, है ना, वो मतलब कि मतलब जिससे हम एकदम उसकी खुशबू से एकदम ऐसा कहते हैं ना मोहित होके ऐसे हवा में उड़ जाते हैं, वैसा वाला। इतने सुंदर सुंदर कलर्स है जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, ये सारी इस वजह से, क्योंकि फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन कर रहा है, नहीं करता वो नहीं बनाता। फ्लावर हमारे लिए नहीं है, सीधे सीधे बोल रहा है, तो हम लोग सेल्फिश हैं, बट फ्लावर आपके लिए नहीं होते हैं। हर एक फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और देखो जो इसकी डाइवर्सिटी है, स्ट्रक्चर है, इन्फ्लोरेसेंस है फ्लावर का, वो बहुत अमेजिंग है ऑफकोर्स, है ना, इतनी इंटरेस्टिंग है। हम आपको बताते हैं कुछ तो ऐसे ऐसे देखने में फ्लावर तुम्हें दिखेंगे नहीं, फ्लावर इतने सुंदर होते हैं। तो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही हमें सीड मिल रहा है, फ्रूट मिल रहा है, फ्लावर मिल रहा है, नहीं होता अपने को नहीं मिलता। तो इस चैप्टर में आप मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, स्ट्रक्चर पढ़ोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर पढ़ोगे। इसमें कुछ आपको हाईलाइट नहीं करना, इधर से जिंदगी में कहीं कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं। सिर्फ हाँ इतना याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी है हमारे फ्लावर के लिए। अब फ्लावर देखो, हम लोग जो फ्लावर है, हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है फ्लावर से। कब से पता नहीं है, आपके सीधे सीधे बता रहे हैं, आपके पापा बाबा दादा सब ने फ्लावर्स का यूज़ किया होगा। फ्लावर्स एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो एस्थेटिक है ना, कहीं पे सजावट हो गया, कहीं पे हमें अपनी मतलब सोशल हो गया, रिलीजियस हो गया, कल्चर, हर हर मतलब इतनी सारी वैल्यूज़ है, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, कल्चरल वैल्यू आप देखते हो अपने आसपास। ये एक तरीके के इमोशंस को कन्वे करते हैं, ह्यूमन इमोशंस को। आपको प्यार दिखाना है, ले जाओ रेड रोज़। अफेक्शन दिखाना है, येलो रोज़, हाँ फ्रेंडशिप है, वाइट रोज़, जो भी आपको पता है, आप बाकी फ्लावर्स भी आपके उससे तो खुश हो। ग्रीफ दिखाना है तो भी फ्लावर ले जाते हैं। कोई मतलब डेथ हो गई किसी की, वहाँ पे फ्लावर चढ़ाए जाते हैं। तो आपको ये पता है। अब आप यहाँ पे आपको बोला गया कि 5 ऑर्नामेंटल वैल्यू फ्लावर बताओ, आप पास देख ही रहोगे, रोज़ हो गया, है ना, आपका मैरीगोल्ड हो गया, ये सारे हम लोग सजावट के लिए यूज़ ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ खास है नहीं। एनसीईआरटी की बेटा एक एक लाइन ना एकदम चबा के खा जाओ। रीज़न है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। इस बार बायोलॉजी का पेपर बहुत टफ आया था 2024 में। ये देखो ओवरी है, अभी इसका डिटेल अभी गायनेशियम का करेंगे। देखो फिलामेंट आप पहचान ले रहे हो, एंथर ये दिख रहे हो, ये स्टिग्मा, ये भी हमने आपको पढ़ाया। एलएस है फ्लावर का, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ऐसे काटे एलएस है, ऐसे काटे टीयर्स है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको बोला गया कि हाँ हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, गार्डन में यूज़ करते हैं। अब आपको 5 यूज़ निकाल लेना। अब आपको बोला गया है कि बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल, इम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं और साइट ऑफ रिप्रोडक्शन है, बस बायोलॉजिस्ट के लिए, और इनसे कोई मतलब नहीं है। इनकी ज़िंदगी ऐसे ही खाली होती, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। इन्होंने कहा ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल,
एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल्स हैं कि हाँ ऐसे ऐसे इसकी मॉर्फोलॉजी थी, ऐसे इसका एम्ब्रायो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाकी इनको देश दुनिया से नाता नहीं है, सीधे सीधे बोल रहे बेटा बायोलॉजिस्ट बनना है तो देख लो ऐसे कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। इनको नहीं मतलब है तुम्हें अपनी खुशी दिखानी, तुम्हें अपना गम दिखाना है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपने फ्लावर के अलग अलग पार्ट पढ़े हैं। अब आप जो है टिपिकल फ्लावर आपको बता दिया, यहाँ पे देख लेना। आप फ्लावर के 2 पार्ट आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन बताना कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, देख रहे हो। अभी हमने आपको बताया एसेसरी वाले पार्ट्स की बेसिकली बात कर रहे हैं, नेसेसरी वाले पार्ट की मैंने आपको बता दिया है। आप कमेंट सेक्शन मुझे बताओगे कौन से हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, देखिए हमने आपको बताया कि पूरा जो चैप्टर है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखो यही आपको बोला गया कि फ्लावर बनने के ना बहुत पहले, मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, जो फ्लावर बनाने का डिसीजन होता है प्लांट पे होता है। क्या होता है कि बहुत सारे ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, और जो आपके फ्लावर को डिफ्रेंशिएट करके डेवलप करके फ्लोरल प्राइमोडियम बनाते हैं, फिर इन्हीं से फ्लावर बनता है। इनफ्लोरेसेंस क्या है, बेसिकली फ्लावर्स कैसे अरेंज है फ्लोरल एक्सिस पे, उसी को इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। इनफ्लोरेसेंस आपके कैसे बनते हैं, जहाँ पे आपकी बियर्स द फ्लोरल ब्लड एंड देन फ्लावर। आपको पता है कि हाँ पहले क्या होती है, एक एक्सिस होती है, ऐसे छोटी छोटी कलियाँ आती हैं, फिर उस पर फ्लावर बनती हैं। इसमें क्या ही करोगे। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर फ्लावर है जिसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, वो मेन होते हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम, वही आपके डिफरेंशिएट होते हैं, वही अल्टीमेटली डेवलप होते हैं। अभी देखो यही यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें कंबाइन कर दिया कि एंड्रोशियम आपके बहुत सारे स्टेमिन से बना होता है ना, और ये आपका मेल पार्ट रिप्रेजेंट करता है, गाइनोशियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रेजेंट करता है। देखो एनसीईआरटी सबसे एक चीज़ जो अगर कोई बच्चा मुझे फॉलो करेगा उसे मिलेगी, वो है एनसीईआरटी के वर्डिंग्स, एक एक कुछ भी पॉइंट हम छोड़ते ही नहीं है। उसके बाद भी जब आप थ्योरी पढ़ोगे उसके बाद भी व्हेन एवर आई लाइक रीड भी कर देते हैं लास्ट में, और बहुत ये बड़ी चीज़ है क्योंकि एनसीईआरटी के छुप छुप के वर्डिंग से, चाहे नीट हो, सीवीटी हो, कुछ भी हो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टेमिन हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको बोला गया कि बेसिकली अब आ गए हैं सीधे सीधे हम लोग स्टेमन पे। ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, पॉलन ग्रेन क्या, अभी तो हमने आपको दिखाया ही नहीं है। यही आपको बोला है स्टेमन में आपका जो है टिपिकल स्टेमन में एक लॉन्ग होता है, स्लेंडर होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। वी हैव डन दिस फिलामेंट। अब देखो जो टर्मिनल वाला पार्ट होता है बाइलोब्ड, सोच लो किसकी बात करें, एंथर की बात करें, उसको एंथर बोलते हैं। प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट, देखो ऐसा पहले क्या किया है एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ये क्या करता है, हर एक वर्ड्स को मतलब बेसिकली इन्हें सिंपल से लिखना था, हाँ भाई स्टेमिन ने 2 पार्ट एक एक को करके कर दो, बट नहीं, इनने तो कन्फ्यूजन डालना है। फिलामेंट के बारे में 2 वर्ड बोला, फिर एंथर के बारे में 2 वर्ड, देन दे बैक टू फिलामेंट। अब जिसको समझना समझो, कुछ बच्चे ये प्रॉक्सिमल एंथर देख के गलत करके आते हैं, बट लुक एट दिस, यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, बेसिकली दे आर सेइंग कि अब चाहे आप बोल दो अच्छा, इन्होंने फिलामेंट की भी प्रॉक्सिमल एंड, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड ये बोला जाएगा, ये कनेक्टेड होगा आपका थैलेमस से, ये देखो अटैच होता है किससे, थैलेमस से। और बाकी अगर नॉर्मली भी आप बोलना चाहोगे तो हाँ ये प्रॉक्सिमल एंड होता ही है। अब देखो जो नंबर है, लेंथ है, मैंने आपको बताया स्टेमन का वेरी करेगा स्पीसीज टू स्पीसीज। अगर आप कलेक्ट करोगे स्टेमन को 10 अलग अलग फ्लावर से, आपको अलग अलग स्लाइड पे अगर आप निकालोगे तो आपको सब में अलग अलग साइज दिखेगी, अलग अलग कलर दिखेगा, मतलब सॉरी इसका नेचर मतलब नंबर सब कुछ अलग दिखेगा, एंड यू विल वेरी कि वाह क्या बात है। अब देखो आप कलेक्ट करो, स्टेमन को डाइसेक्ट करो, तो आपको माइक्रो स्कोप से देखो और फिर हमें बताओ कि क्या क्या शेप है माइक्रोस्कोप उसके, आपके एंथर के, अलग अलग फ्लावर के। ठीक है, मुझे भी कमेंट सेक्शन बताएं जब ये कर लेना तो। अभी देखो यहाँ पे आपको बोला कि एंथर आपका बाइलोब्ड होता है, क्योंकि हर एक लोब, लुक एट दिस लाइन, इट्स लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि हर एक लोब में 2 ठीका होता है, दैट इज वाई डाइथिकस। ठीक है, अब बस मैंने आज आपको यहीं तक पढ़ाया है, अब बाकी ये भी पढ़ाना है। अब ये अभी ये देखो कितना टाइम हो गया, एक्चुअली दिस इज इंट्रो क्लास है ना। मेल पार्ट हम लोग कल नेक्स्ट डे कर लेंगे, देन विल डू फीमेल पार्ट, क्योंकि अभी हम स्टार्ट भी करेंगे, देन आई वॉन्ट बी एबल टू लाइक टीच फुल वाला पार्ट। तो माइक्रोस्पोरेंजिया है, पॉलन सैक है, और मुझे ना बहुत कमेंट्स में बताना व्हाट यू क्या आपको अच्छा लगेगा, अपने फीडबैक्स देते रहना, आई विल बी अपलोडिंग दिस सेशन, और फिर हम आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक यहाँ पे पड़ी हुई है, जो भी हमने बनाई है, ये नोट्स आपको हम भेज देंगे, ऐसे ही आगे नोट्स भी बनती जाएगी, ऐसे ही आपका एनसीईआरटी भी हाईलाइट होता जाएगा। सो इट्स लाइक फुल टू, कि अगर आप कर रहे हो तो आपको बोर्ड से या कहीं के लिए फिर कुछ और ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। स्पेशल क्लासेस हम इसकी फॉलोअप में रखेंगे, जिस पे आप क्विज दे सकते हो, क्विज विल बी टोटली फ्री, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऐड करा दे रहे हैं। ठीक है, बाय बाय।